कोई बात नहीं। जय भारत माता की जय। मेरे साथी अन्य मंचासीन ग्रामीण एवं विकासखंड से आए हमारे रोजगार सेवक कांडपाल जी एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का मैं प्रमोद मिश्रा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, आप सभी का इस ग्राम सभा की बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर वर्ष हमारी अक्टूबर-नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन होता है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, जिसमें ग्राम पंचायत में क्या-क्या विकास कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में संपादित किए जाने हैं, उस हेतु एक कार्य योजना ग्राम स्तर पर तैयार की जाती है। ये सभी 2 अक्टूबर से सभी पूरे देश भर में सभी ग्राम सभाओं में यह बैठकों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि पूर्व में जो हमारा पंचायत निर्वाचन 2025 हुआ था, उसमें हमारे ग्राम सभा थाटला गठित नहीं हुई थी। फिर उप निर्वाचन के उपरांत हमारी ग्राम सभा का पूर्ण गठन हुआ, जिसके लिए जैसे ही गठन पूर्ण हुआ उसके बाद यह बैठक का आयोजन किया जा रहा, जिसमें हम आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु ग्राम पंचायत विकास पंचायत में राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, मनरेगा योजना अंतर्गत अन्य विभागों की योजनाओं के अंतर्गत क्या कार्य संचालित किए जा रहे हैं या आगामी वित्तीय वर्ष योजनाओं में कैसे उनको क्रियान्वित करना है, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बैठक के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व मैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय ग्राम प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संबोधन के साथ इस बैठक को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारे जो विभिन्न एजेंडा बिंदु हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। माननीय ग्राम प्रधान। मैं ग्राम प्रधान विजय गोस्वामी अपने क्षेत्र की मातृशक्ति और अपने बुजुर्गों और युवा साथियों को नमस्कार करता हूं। और आज की हमारी ये पहली खुली बैठक है। मैं आप सभी का इस पंचायत भवन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूं तो ये आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस पद को हासिल कर पाया और आपने अपने बच्चे की तरह मुझे आशीर्वाद देकर आज यहाँ पर इस ग्राम प्रधान के पद पर आपने मुझे पहुँचाया। ये सब आपका सहयोग है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आज आपकी जो भी समस्याएं हैं आप लिखा सकते हैं और उन पर विचार करेंगे हम लोग। और बाकी हमारे प्रमोद मिश्रा जी भी यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और अपने कांडपाल जी उनका भी स्वागत करता हूँ और जिला पंचायत बोरा जी का भी स्वागत करता हूँ और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने पंचायत को हम 5 साल में एक बेहतर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारी मेन बिंदुएं होंगी उन पे हम काम करने की पूर्ण कोशिश रहेगी हमारी। मैं ज़्यादा न कहते हुए सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद प्रधान जी आपके संबोधन के लिए। हमारे मध्य में सौभाग्य से जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री बोरा जी उपस्थित हैं, जिनका हर ग्राम सभा की बैठक में जनता से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है, उसमें वो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय जिला पंचायत सदस्य से कि अपने संबोधन प्रदान करने का कष्ट करेंगे। उसके बाद हमारे जो एजेंडा बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। ग्राम सभा थाकला की प्रथम खुली बैठक में यहाँ पर उपस्थित आज इस ग्राम सभा की खुली बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई विजय गिरी जी, यहाँ पर उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी जी प्रमोद मिश्रा जी और उनके साथी संजय कांडपाल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिला पंचायत से जो बजट आपको मेरे द्वारा या आपकी ग्राम सभा के लिए होगा, तो आज आप मुझे उस विषय में भी बता सकते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम जो हमारी प्रथम एजेंडा बिंदु का पहला बिंदु है, पिछली कार्रवाई का वाचन एवं पुष्टि। आप सभी विज्ञ हैं कि वर्ष 2024 में हमारे त्रिस्तरीय पंचायत जो प्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उसके बाद लगभग 1 वर्ष के विलंब के बाद हमारे पंचायत पूर्णतः गठित हुई। बीच में 1 वर्ष प्रशासक पीरियड हुआ। तो इस बीच ग्राम पंचायत स्तर पे जो सामान्य निर्माण कार्य या अन्य गतिविधियां शिथिल पड़ी थी और कोई भी नए कार्य निर्माण कार्य इस बीच नहीं हुए थे। हमने पिछली बैठक में वर्ष 2024 में बैठक करी होगी, जिसमें हमने 25-26 के लिए कार्य योजना बनाई होगी। उसमें से कुछ योजनाओं के लिए धनराशि हमें प्राप्त हो चुकी है और कुछ की मार्च 2026 से पूर्व प्राप्त हो जाएंगी।
तो मैं उस योजनाओं का भी आपको वाचन कर दूंगा, ताकि हम आज की ग्राम सभा में पुनः उनका वाचन पुनः उनको प्रस्तावित नहीं करें। यानी वो योजना पूर्व से प्रस्तावित हैं और अभी भी धरातल में क्रियान्वित नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि एक तो हमें कुछों में बजट नहीं मिला, और कुछों में बजट मिला तो एक वर्ष से हमारे पास कोई यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं थे, जिस कारण से कोई भी कार्य धरातल में नहीं हो पाए। इसी कार्य कुछ कार्य हमारे 24-25 से भी लंबित चल रहे हैं। 24-25 में की धनराशि भी अभी केंद्र सरकार से हमें प्राप्त होना अवशेष है। यानी विगत 24-25 और 25-26 के हमारे पास भी कुछ कार्य प्रस्तावित हैं, वो अभी आगामी वित्तीय वर्षों में संपादित होंगे, क्योंकि हमें वो धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसका मैं वाचन कर दूंगा। उसमें इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में अभी आपको केवल राज्य वित्तीय योजना के अंतर्गत 2,41,000 की धनराशि प्राप्त हुई है, जो फिर एक किस्त और आएगी। और केंद्र से अभी हमको कोई भी धनराशि 25-26 के लिए या 24-25 में भी हमें केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त होनी है। तो उसके सापेक्ष जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उनका एक बार ध्यान कर लेंगे, ताकि हम जब आज की कार्य योजना बनाएं तो इसमें से उन योजनाओं को हम फिलहाल छोड़ देंगे कि ये सर हमने लिखवाई थी और हो नहीं रही हैं, तो ये आगामी वित्तीय वर्ष में संपादित हो जाएंगे। योजना प्रस्तावित भी और स्वीकृत में और ये कार्य होंगे। जैसे है थाकला सड़क से प्रेम वल्लभ तिवाड़ी के मकान की ओर ये योजना आपकी प्रस्तावित है। कोहिना सड़क से मोहन नाथ के मकान की ओर संपर्क मार्ग है। विटारकोट में खीमानंद के मकान से सड़क की ओर संपर्क मार्ग है। सिंहपुर गांव में संपर्क मार्ग निर्माण है। ग्राम पंचायत सार्वजनिक स्थानों में सोलर पर स्थापना या अनुरक्षण कार्य होना है। सड़क से सुरेश सती के मकान की ओर संपर्क मार्ग है। कंठेश्वर से भिटारकोट की ओर संपर्क मार्ग निर्माण है। थाकला से हराणी की ओर संपर्क मार्ग निर्माण है। थाकला के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कुछ स्थानों पर प्रवेश मार्गों पर लगाने की मांग पिछली बैठक में आई थी, वो प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालय थाकला के पास नौला जीर्णोद्धार है। पेयजल योजना अनुरक्षण कार्य से संबंधित कानली और भिटारकोट में। और कोहिना सिंचाई हेड से गांव की ओर प्लास्टिक पाइप पुल निर्माण, इसकी पैसा भी, ये योजना भी प्रस्तावित है, स्वीकृत है, और जैसे ही पैसा होगा इसमें भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान स्थापना का ये आपके वित्तीय वर्ष 25-26 के कुछ कार्य आपके जो है प्रस्तावित। इसमें से कोई कार्य अभी नहीं हुआ है धरातल में। इसमें से कुछ कार्य तो अभी प्रधान जी लोगों ने चार्ज ले लिया है, तो तुरंत प्रारंभ हो जाएंगे इसमें से कुछ कार्य। और कुछ कार्य आपके पूर्व वित्तीय वर्ष से प्रस्तावित भी होंगे। ग्राम पंचायत थाकला के ग्राम पंचायत कोहिना से प्राथमिक विद्यालय की ओर संपर्क मार्ग है, ये प्रस्तावित है। और प्राथमिक विद्यालय थाकला में शौचालय निर्माण, इसकी पैसा हमें प्राप्त हो चुका है, प्रधान जी को मैंने बता दिया। ये कार्य भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। और ये कोहिना में नौला निर्माण और हरीश तिवाड़ी के मकान की ओर नौला जीर्णोद्धार, ये कार्य पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो पैसा प्राप्त होने के बाद ये कार्य भी आपका फील्ड में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ कार्य आपके 24-25 में प्रस्तावित थे जो हो चुके हैं। वो है डिपकोई भटारकोट डिपकोई गधेरी की ओर प्राथमिक विद्यालय की ओर संपर्क मार्ग है, ये बन चुका है आपका। कानली दुकान से गांव की ओर संपर्क मार्ग। कंठेश्वर पुल में रेलिंग निर्माण कार्य, ये कार्य आपके 24-25 के क्योंकि पैसा हमको एक वर्ष विलंब से प्राप्त होता है, तो हमको अक्सर ये लगता है कि हम ग्राम सभा में आज बैठक प्रस्ताव रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा। आज की बैठक में भी जो हम ये प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, ये 1 अप्रैल 2026 के बाद क्रियान्वित होंगे, और इस शर्त पे कि सरकार जितनी जल्दी ऊपर से बजट रिलीज करेगी। यानी ये कोई तात्कालिक हमारी आवश्यकता है तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि सर ये तात्कालिक है, तुरंत है। कहीं आपका 8-10 हज़ार का काम हो रहा है, कोई पेयजल का कुछ ऐसा है, वो तुरंत, ये नहीं कि हम उसको आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रख रहे हैं, वो तो 1 साल 2 साल के बाद पैसा जो आएगा उसमें अनावश्यक विलंब होता है। तो ये रहा विगत वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 में हमारा प्रशासक क्लियर था। इस बीच कोई भी नए निर्माण कार्य संभवतः राज्य वित्त और केंद्र वित्त से तो नहीं हुए, मनरेगा में संभवतः कुछ कार्य हुए हैं। तो मैं मैंने आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि 24-25 में हमको जिन योजनाओं को मैंने नाम पढ़े, उसमें से मैंने बोला 2 योजनाओं में हमें पैसा प्राप्त है जो काम होना है। 1,28,000 की एक योजना है, और एक में आपका सदस्यकर वो दुगपुरी योजना एक ही बनी है, तो कोई कोहिना की ओर संपर्क मार्ग निर्माण है। 2 योजनाएं, बाकी में हमें पैसा अप्राप्त है। पैसा जब खाते में आएगा तब मैं कहूँगा कि पैसा आ गया, अब ये काम भी करना ही है। 4 योजनाएं तो बता रहा हूँ आपको, पुरानी जो होनी है। अच्छा, इतना ही बचा है अभी पुराना पैसा? हाँ, पुराना यही योजनाओं की, इसी योजनाओं के सापेक्ष जो आपका पैसा है आपका। एक जो आपको मैंने योजनाएं मेरे ख्याल से मैंने पूरी पढ़ के बता दी आपको। अब जिसमें प्रस्तावित है और पैसा नहीं आया है, मैं कह दूं, वो मैंने बोल दिया कि 24-25, यानी आज से ये 25-26 चल रहा है, अभी इससे पिछले वित्तीय वर्ष में भी कुछ योजनाएं आपकी प्रस्तावित हैं, उसका पैसा हमें आज भी केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।
और संभावना है कि 31 मार्च 2026 से पूर्व पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे प्रकरण आते हैं कि इसमें जिसमें घटना के घटित होने के 21 दिन के अंतर्गत आप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते हैं, कि अनावश्यक आप तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं, या उसमें भी साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की होती है, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जन्म और मृत्यु से संबंधित जो भी घटना आपके गांव में घटित हो रही है, उसका तत्काल सूचना एनम के माध्यम से हमारे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए। आधार कार्ड, संबंधित का मुखिया का आधार कार्ड और एनम रिपोर्ट के आवेदन के साथ हमारे कार्यालय से आप उसका जन्म या मृत्यु की घटना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, और घटना जहां पर घटित हुई है वहीं से प्रमाण पत्र बनेगा। हमारे थाकला ग्राम का कोई निवासी अगर दिल्ली, मुंबई में उसकी जन्म या मृत्यु से संबंधित, या हल्द्वानी में जन्म मृत्यु से संबंधित घटना घटित होगी, तो प्रमाण पत्र वहीं से निर्गत होगा। ये हम हर बैठकों में आप लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन जब संबंधित परिवार इसको अनसुना करते हैं या इसमें कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं होती है, तो इसको सुना भी नहीं जाता है ग्राम सभा की बैठक में। जब वो दिल्ली या वहां से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते, तो यहाँ अनावश्यक घूमते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं कि इसका प्रमाण पत्र नहीं बनना है, या तो ये आपके व्यक्तिगत से संबंधित है। इसका आप लोग संज्ञान लीजिए, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवा के उसका प्रमाण पत्र अवश्य ले लीजिए। इसके अतिरिक्त एक है यूसीसी कानून, अभी सरकार ने 2025 में लागू, 24 में लागू, 25 में लागू किया है, जिसमें आपको अपने विवाह का या तलाक का, या अपनी जो अगर कोई विरासत अपना वो कर रहा है, दत्तक पुत्र वाली कर रहा, तो उसका भी आपको पंजीकरण हमारे वहाँ करवाना है। केवल विवाह का ही नहीं कराना है, आपको तलाक का भी कराना है, वसीयतनामे का भी पंजीकरण कराना है। अब लिव इन वाली स्थिति तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ये आपकी 5-6 सूचनाएं, 6 सर्विसेज उसमें अधिसूचित हैं। विशेष तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिनका विवाह 2010 के बाद हुआ है, उनको तो कंपलसरी उसमें करना ही करना है। आज आपसे वो प्रमाण पत्र इसलिए नहीं मांगा जा रहा कहीं पर कि सरकार अभी प्रथम फेज में उसको बना रही है। जैसे पूर्व में आधार कार्ड बनते थे ना गांव में कैंप लगाकर, तो उस समय जिन लोगों ने उसकी उपयोगिता नहीं समझी, आज तक आधार कार्ड नहीं बनाए या विलंब से बनाए, तो उनको फिर दूर दूर सेंटरों में जाना पड़ा। किसी को हल्द्वानी, किसी को दिल्ली, देहरादून, या कोई कपकोट जा रहा, कांडा जा रहा बनवाने के लिए। वही स्थिति कल के दिन विवाह पंजीकरण के लिए भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने एक कानून लाया है, उसमें आपको अगर आप विलंब से 31 दिसंबर के बाद अगर आप करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक उसमें लेट फीस के साथ करेंगे। प्रति माह उसमें 200 से 400 रुपया आपको जुर्माना लगेगा, और 10,000 रुपये तक का जुर्माने के साथ आपको ऑटोमेटिक सिस्टम काटेगा, और तब आपका पंजीकरण होगा। और पंजीकरण प्रमाण पत्र आपसे भविष्य में कहीं पर भी मांगा जा सकता है, चाहे कोई सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए हो, या विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश से संबंधित हो, या कहीं पर भी अगर आपको आवेदन अपने विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा होगा, तो आपको करवाना पड़ेगा, और उसमें विलंब शुल्क के साथ आपको करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2025 तक सरकार ने उसमें विलंब शुल्क में छूट दे रखी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जिनका 26 मार्च 2010 के बाद विवाह है, वो तो अनिवार्यतः तो करवाएं ही करवाएं, चाहे उन्होंने पूर्व में प्रमाण पत्र प्राप्त भी कर लिया हो, तो उसके उपरांत भी उन्हें इसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जल्दी ही हम हर पंचायत में, हर गांव में एक नया काम शुरू करेंगे। सभी लोग जब काम करेंगे तभी ये मनरेगा, क्योंकि इसमें जॉब कार्ड धारकों के द्वारा ही काम करना होता है, और जॉब कार्ड धारक उसी गांव के, क्योंकि दूसरे गांव का तो तुम्हारे गांव में काम करने नहीं आएगा। तो मनरेगा में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले काम करें, तो तभी ये योजनाएं बन पाएंगी। अब तो ऐसा है कि जो आदमी वहाँ आएगा उसी की हाजिरी भरी जाएगी और उसी के खाते में पैसे आएंगे। सर इसमें एक प्रॉब्लम और भी तो है, जैसे कहीं गधेरे में या इस प्रकार की जगहों में काम लगा दिया, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो कहाँ से भरेगा हाजिरी? उसकी तो उस दिन की गई ना, ये दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा है वो ऑफलाइन में भी हो रहा है। अब उसको नेट की जगह से तुम खोल के ले जाओ, और वहाँ जाके उस जगह पर केवल उसकी लोकेशन देखता है वो, उस लोकेशन में तुम हाजिरी भर लाओ, यहाँ आके अपलोड, जहाँ पर तुमको नेट आ रहा है गांव में आके, या दूसरी जगह जहाँ पर नेट है, तो वहाँ पर फिर अपलोड कर सकते हो। अब ऐसी वो हो गई है। बीच में तो बहुत गांव में ऐसा है ना, कहीं कहीं तो नेट ही नहीं पकड़ते, हो ही नहीं पाया बीच में। ये वो पुरानी पेमेंट ही नहीं हो पाई। अब क्योंकि वहाँ लोग के ये काम हो चुका है, तो थी वो उस दिन अब तो पर्टिकुलर आदमी। अब घर की दीवार के लिए तो मनाही है, अभी मना घर की दीवार के लिए मनाही है। और उसमें सबसे बड़ी है कि जब आप 10 लाख रुपए में मनरेगा में योजना बना रही, तो सरकार का, पूरे जिले का सरकार को रेशियो मेंटेन करना होता है कि इसमें 65% योजना, 65% ही आपको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेयजल स्रोत संरक्षण, वृक्षारोपण, ये आपका चाल खाल खंतियों का निर्माण,
अब ये चीजें ऐसी संपदा है, इनको अनुरक्षण करना है। स्रोत जब सूखी गया, क्या पानी बचाएंगे हम वहां पर? तो सरकार तो बहुत दूर की सोचती है ना। आज से 50 साल बाद पानी के क्राइसिस आ सकते हैं, या कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उन्होंने ग्राम स्तर पे ही और व्यवस्था बनाई कि हम मनरेगा जब मांग आधारित योजना है तो उसमें हम 65% योजना अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग करेंगे। यानी अगर योजना प्लान तब अप्रूव होगा जब आप 10 लाख की पूरी योजना में से 6.5 लाख 7 लाख रुपए के आपके इस टाइप के कार्य होंगे। किस टाइप के? कि वन भूमि संरक्षण कार्य, कृषि भूमि संरक्षण कार्य, पेयजल स्रोत संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण कार्य, चाल खाल खंती निर्माण, चेक डैम निर्माण, गुल निर्माण, फिर आपका रास्ता बनेगा। तब फिर 4 लाख में रास्ते 4 लाख बनेंगे। में, यानी रेशियो सरकार। अब आप यहाँ पर केवल रास्ते लिखवा के चले जाते हैं हम लोग, और वो ब्लॉक में योजना आगे पास नहीं होती है। वो तब तक आगे को फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक उसमें 65 और 35% का रेशियो आपका मेंटेन नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन है कि आपको मनरेगा योजना, और ऐसी आपका वित्त के अंतर्गत भी है। जो योजनाएं हम डायरेक्ट अभी केंद्र वित्त और राज्य वित्त के अंतर्गत बात कर रहे थे, उसमें केंद्र सरकार आपको जो पैसा दे रही है उसमें टाइट फंड का 60% पैसा सरकार कहती है कि पेयजल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों पे ही खर्च करेंगे। हम भी केवल रास्ते नहीं बना सकते हैं। तो एक मिला जुला प्लान हम लोगों ने तैयार करना चाहिए। हम व्यक्तिगत कार्य पहले, अभी जब हम कार्य योजना लिखाएंगे तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे बैठ के सुन लो, देख लो। आज ही का दिन है, कल से आप लोग कहीं, हम लोग कहीं, तो यहाँ पर सुन लेना। कार्य योजना एक एक करके लिखवाना, जो पात्र है उसको वो ध्यान से सुने। अब उसने एक आदमी जिसको जानकारी नहीं है, उसने सब ने लिखा रेखा, उसने भी यहाँ पर एक लिख दिया, फलाने का पशुवाड़ा लिख दिया और चले गए घर को। फिर कुछ नहीं, कोई ऊपर से आके कोई वहां पर पशुवाड़ा बना के नहीं जाएगा। फिर उसी आदमी को अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के 10 लोगों को या 7-8 लोगों का जो भी ग्रुप बनाएगा, उसके साथ अपने रोजगार सेवक को आवेदन दे दें, वो अपने ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन दे दें। उसके बाद उसका एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद उसकी जियो टैगिंग होगी, फिर उसकी पर डे एनएमएमएस में हाजिरी होगी, और वो कार्य आप करवा सकते हैं। अब आपने प्रस्ताव लिखवा दिया, वित्त के प्रस्ताव तो लिखे, वो अलग प्रक्रिया के तहत संपादित होते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो कार्य संपादित होते हैं उनकी अलग प्रक्रिया होती है। एक बार अगर आप उसको समझ जाओगे, एक कार्य अगर आप थोड़ा समझ के करोगे, तो उसके बाद आपको आगे को लगेगा कि प्रक्रिया उतनी जटिल भी नहीं है जितना बना दिया गया है कि काम ही नहीं हो रहे, काम ही नहीं हो रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब कार्य योजना लिखवाएंगे तो विस्तार पूर्वक उसको चर्चा के बाद अपना लिखवाना कि ये एक ही धाड़ में सब लिख रहे हैं पशु शेड और बनवाता कोई नहीं है उसमें। तो मैं पिछली बार गुहार लिखवाया था, अभी तो एक्टिव हो गए है इनका नाम। इसका कार्य योजना में ही नहीं चल रहा है। नहीं चढ़े, वो पशु वेबसाइट कुछ नहीं है उसमें भी नहीं, इस फिलहाल। बार चढ़वा देना इनको। हाँ, इस बार, एससीसी डेटा में है आपका नाम। व्यक्तिगत कार्य उनको मिलेंगे, एससीसी इस बार डेटा चढ़ा की देंगे सूची फिर है, इनका। हाँ, सूची एससीसी डेटा की सूची है। इनका नाम है उसमें, इनका है वहाँ। एससीसी डेटा एक सरकार की सूची है ना। हाँ। तो मनरेगा योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य उन्हीं को अनुमन्य जो एससीसी में है, या जो समूह से जुड़ी है जिनके घर की महिलाएं, उन्हीं को अनुमन्य है। तो अगर आपका नाम एससीसी में है और पूर्व का भी है विगत, या पशुवाड़ा आपने 2 साल पहले लिया फिर लोगे, ऐसा थोड़ा होगा। ना दोबारा नहीं मिलेगा। वो भी है। तो कई लोगों ने वैसे पिछली बार जॉब पशुवाड़ा अलग सोच रहे हैं, बकरी वाड़ा अलग सोच रहे हैं, वो सब पशुवाड़ा ही है। एक आदमी को एक अब स्कीम, एक या तो पशु मुर्गी वाड़ा अलग हो सकता है, वाड़ा ही मिलेगा या वही मिलेगा बकरी वाड़ा। विभाग उसी में काम कर रहा है आपका, वन विभाग। हम लोग जो प्राइमरी लेवल पे जो हम कहते हैं कि जन जागरूकता से संबंधित ही कार्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि आपके पूरे खाकला, कोयना, भिटारकोट, सिंहपुर के पूरे एरिया को हम घेराबंदी कर दें या सोलर फेंसिंग कर दें उसमें। उसके लिए सरकार की अन्य परियोजनाएं हैं जो जिला लेवल से क्रियान्वित। मारने मुरने की कोई व्यवस्था कोई ऐसा ना मारने का तो बिल्कुल ये ना हमारे पास इस समय वन्य, हमको ये कहा है कि आप लोगों ने मीटिंग में जाके ये बताना है कि वन्य जीवों का संरक्षण करना है। मारने की बात तो दूर है, हमको ये प्रचारित करना है कि लेकिन जंगलों में आग नहीं डालना है, इतना करना है। हाँ, जंगलों में आग नहीं डालना है। उसमें ऐसा है ना, अगर कोई पकड़ा जाता है तो ग्राम सभा के जो हम ग्राम सभा के अधिकृत मंच से कहेंगे आपसे कि हमें ये जानकारी दी है कि अपने प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संरक्षण करना है। इस पृथ्वी पर वो भी हमारी तरह ही एक जीव है, भले हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ माने, लेकिन वो भी अपने आप को हमसे श्रेष्ठ मानते होंगे। तो उनका भी उतना ही अधिकार इस धरा पे है जितना हम लोगों का धरा है। तो सह अस्तित्व की बात होती है कि वो भी रहें, हम उनके एरिया में अतिक्रमित ना करें, वो हमारे एरिया में ना आए। अब जंगल में कुछ बचा ही नहीं तो कहते यही है कि वो इधर को खिसक रहे। तो बहुत कई जगह सक्सेस रहा है कि जंगलों पर उन्होंने ऐसे वृक्ष लगाए या ऐसा वारण की गांव की सीमा में आ ही नहीं रहे वो। अब आज जंगल के पेड़ कट के हमारे साफ हो जा रहे हैं, वहाँ उनके खाने के लिए कुछ बचा नहीं, या जो छोटे जानवरों को खाता था हमने छोटे जानवर खा दिए, बाघ का खाना हमने ले लिया, तो वो हमारे लिए आएगा।
तो ये बहुत इसमें तो पौड़ी में भी कितना हाहाकार हो रहा है। एक हफ्ते में पिछले हो रहा है। 15 दिन में आपके 1 दर्जन लोग वहाँ भालू के, गुलदार के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें हम एक जन जागरूकता के लिए कह सकते हैं कि रात अधरात आपने देर सवेर नहीं जाना है। और एक मैं प्रधान जी से भी निवेदन करूंगा कि जहां पर हमारे मुख्य संपर्क मार्ग हैं, अभी वार्ड मेंबर प्रधान जी को सूचना दे दें कि जहां पर हमारे मुख्य आवागमन के मार्ग हैं, जहां पर आवाजाही रात में ज्यादा हो रही है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा झाड़ी उगी है तो उसकी एक फोटोग्राफ, उसकी सूची बना के प्रधान जी को दे दें। प्रधान जी हमारे पास या एनआरएलएम के ये एनआरएचएम के समूह उनके माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो झाड़ी कटान हो जाए। कहीं पर ही आपने 2 किसी वित्त से कर दिया तो एक आपने श्रमदान से कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग अपने आने जाने का रास्ता, जहाँ पर जंगली जानवर छुप सकता है, वहां पर हमारा खतरा है, तो वहां पर साफ सफाई हम लोगों को रखनी चाहिए। तो ये व्यवस्था हम जन जागरूकता से कर सकते हैं। बच्चों को झुंड में स्कूल भेजने की बात है, या महिलाएं हमारी जा रही हैं तो जंगलों में जा रही है, हल्ला गुल्ला करते हैं के साथ अपना जाएं, या आजकल तो छोटे स्पीकर आ रहे हैं, कुछ ऐसी आवाजें हम उसमें अपने मोबाइल से लगा के चलें। ये वाकई आपकी सेफ्टी के लिए है। अगली बैठक में सबको बुलाएंगे, चाहे जो कृषि हाँ। विभाग हो, उद्यान विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन हो, सभी को बुलाएंगे वन अगली बार। विभाग हो, तार बाढ़ तो का ये जैसे मनरेगा जितने को ये एक बता सके कि हाँ भाई हमारे संज्ञान में ये योजना है तुम्हारे लिए, तो जनता उससे संपर्क कर सकती है। एक आपके द्वारा तो हो नहीं सकता। घेर बाढ़ हमारी उसमें मनरेगा में भी हो सकती है। तो घेर बाढ़ मनरेगा में समस्या ये है कि हम लोग जब यहाँ पर बैठते हैं ना, तो हम लोग एक तरफा माइंडसेट लेके, मैं सब कॉमन ही, मैं आप लोगों का ग्राम सभा थाकला नहीं कह रहा हूँ, मैं भी किसी भीड़ में बैठूंगा, मेरा भी वही रहता है कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए बाकी चीज। तो वो चीजें मानव टेंड, वो ह्यूमन है, केवल मैं आप लोग को ऐसे नहीं कि हमको कह रहे थाकला, मैं कहीं पर ही आपकी जगह बैठूंगा, मेरा भी वही नेचर रहता है। तो हम लोगों को ये है कि हमने आपको समस्या का समाधान, अब समस्या ये है कि आपकी घेरबंदी करनी है। कुछ वन आपने एक पोर्शन पकड़ा, जानवर कहाँ से आ रहा है, किसी सीमा से तो आ रहा होगा। आज मैंने गांव का सर्वे करा, आज की डेट में मेरे गांव में कोई जंगली जानवर नहीं है जिससे मुझे खतरा है। तो मैंने क्या करना है कि अपने गांव की जहाँ से आते हैं जानवर, वो सीमा सुरक्षित करनी है। अब वो सीमा सुरक्षित करने के मेरे पास क्या उपाय है? उसके उपाय आपके, एक तो वन विभाग इसमें कुछ कार्य करते हैं। आपने सरपंच साहब से कहा कि आप अपने विभाग से लाइजनिंग करो। आपने दूसरा मनरेगा योजना के अंतर्गत कुछ योजना ले ली। दूसरी आपने मनरेगा योजना के अंतर्गत थोड़ी बहुत योजना प्रस्तावित कर दी कि 2 लाख में कोहिना साइड, 2 लाख में थाकला साइड, 2 लाख में सिमपुर साइड आपने घेरबंदी का कर दिया। उसको आप नाम उसको वृक्षारोपण दे दो, घेरबंदी दे दो, तार बाड़ दे दो, या वन भूमि संरक्षण दे दो। काम तो वही हो रहा है ना, जंगली जानवर का आना रोकना है हमने। ये व्यवस्था कुछ आपने कहा कि यार प्रधान जी से ये नहीं हो पा रहा, इसमें कुछ आपने अगर ऐसी लिख लो, तो मिलजुल के अगर हम करेंगे तो पकड़ना एक कोने से हमको पड़ेगा। उसमें आप लोगों को सामूहिक निर्णय लेने पड़ेंगे कि आज इसी साल से कर लीजिए आप कि हम मनरेगा के अंतर्गत अगले वित्तीय, अगर इस साल कोई प्रस्तावित है हमारी ये वनीकरण का कार्य या उसमें प्रस्तावित है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन करना आपको इन्हीं संसाधनों से, कुछ हमने दिए, कुछ वन विभाग ने दिए, कुछ हो सकता है कृषि विभाग से आ जाए, कुछ आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई जिसके आवाज से आपके जानवर भाग रहे हो। तो इन जो समस्त संसाधन आपके पास क्या है, आवश्यकता तो आपको समझ गई कि अगर मेरा मेन लक्ष्य है कि जंगली जानवर को रोकना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। ऐसा है हमारे वहाँ जो भी है, सबसे खेती आप देखो, सारी खेती बंजर पड़ गई है, तो जंगली जानवर मैं ये कहता हूँ कि रास्ते जो मीन है उन रास्तों को बना दिया जाए, बाकी जो आप योजना कर रही है, जो आबादी क्षेत्र है उसको बंदीकरण कर दिया। बिल्कुल, ये मेरा वो तो कृषि विभाग भी दे रही है उसके लिए बाउंड्री। योजनाएं देखो, जब वो हो आपने जाएंगी। लक्ष्य निर्धारित कर दिया ना, आप जिला पंचायत मेंबर साहब भी कभी जिले की बैठक में बैठेंगे, वहां पर बड़ी योजना होती है, वहां पर सोलर फेंसिंग की बात करते हैं, बायो फेंसिंग की बात करते हैं। बायो फेंसिंग क्या है कि आपने जंगलों के चारों अपने गांव की सीमा के बाहर ऐसे फलदार वृक्ष लगा दिए जो जानवर वही खाते थे, या वहां पर आपने जैसे बाघ का आतंक हो रहा तो कुछ ऐसे छोटे जानवर पाल के आपने छोड़ दिए, उनके भी आहार का है ना, वो आएगा ही नहीं नीचे को, तो उसे कहते हैं बायो फेंसिंग। बायो फेंसिंग वो मतलब जिस आवास में रह रहा है उसको जो चाहिए वही मिल गया, उसको पानी चाहिए तो कहीं वहां पौंड वॉन्ड खुदवा दिया, वहां पानी की व्यवस्था कर दी, वो वहीं अपना जंगल में पानी पिएगा। कोई आपने वन विभाग ने कोई ऐसे जानवर जैसे हिरन, वो उनकी अपना बायोडाइवर्सिटी जो स्कूलों में पढ़ते थे हम लोग, वो वहीं उसको कहते हैं बायो फेंसिंग। अब ऐसी कुछ सोलर फेंसिंग है, उसमें तार बाड़ करते हैं, कुछ सोलर प्लेटें लगाते हैं, हल्का सा करंट मारने की व्यवस्था, कई जगह पर वो व्यवस्था भी हो रखी है। तो वो बड़े प्रोजेक्ट है, वो जिला पंचायत या जिले लेवल पे है, वो हमारे पास उसका बजट नहीं है, क्योंकि मैं सोलर फेंसिंग करने जाऊंगा, मेरा बजट तो आधे 500-200 मीटर में भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी योजनाएं होती हैं उरेडा विभाग से या कृषि विभाग से, जो भी विभाग उसकी क्रियान्वित हो जाए, सरकार ने हर स्तर के लिए प्लान तैयार किए हैं। समस्या कि हमने हम अपनी समस्या का चिन्हीकरण करके उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, उसको उसके पीछे जाते नहीं है।
हमने आज चिन्हित कर लिया कि हमें जंगली जानवरों को अपनी आबादी सीमा में आने से रोकने के लिए रोक दिया। तो आप एक ये कर सकते हैं कि 20-20 परिवारों का समूह भी, भाई तुम 20 परिवार मनरेगा में अपना एरिया कवर करो, तुम 20 परिवार अपना एरिया कवर करो, कुछ हम कृषि विभाग से बाद में बात करेंगे या वन विभाग से बात करेंगे, तो धीरे धीरे व्यवस्था उसका समाधान हो सकता है। तो जंगली जानवर वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे, पानी मिलेगा नहीं उन्हें जंगल में, तो पानी ढूंढने तो आएगा वो कहीं। संसद निधि से और जो भी हमारी पंचायत से तो बन ही जाएंगे रास्ते, कि बहुत सारी निधियां हैं, नरेगा से तब भी बन जाएंगे लास्ट में। और मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक हम लाइब्रेरी बनाने का सोच रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा, मैं आप लोगों से सुझाव ले रहा हूँ, आप बताइए, ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो हम बनाने, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बाकी एक लाइब्रेरी और 2 गेट सोच रहा हूँ मैं हमारी पंचायत के लिए, 2 गेट, ठीक है? हाँ, कौन सी लाइब्रेरी? उसको स्कूल में सेंटर में लाएंगे, जैसे बिटारकोट का जूनियर स्कूल है ना, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना है वहाँ पे। और बाकी बायोग्राफीज भी रख देंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए धार्मिक किताबें, बायोग्राफीज, इस टाइप की कुछ किताबें, और उसका ज्यादा यूज बच्चों के लिए है। आप लोग भी जाना चाहेंगे तो आप लोग भी पढ़ सकते हो वहाँ पे। रान जी, ये यहाँ ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो सबका सेंटर हो। वही मैं बता रहा हूँ, जूनियर स्कूल है, क्योंकि सेंटर वही बनेगा, वो वही बनाएंगे उसको। बिटारकोट जूनियर हाई स्कूल के पास हम एक लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रहे हैं। अब लाइब्रेरी की स्थापना के साथ ही आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जैसे आप लोग सोचते हो कि अपने बच्चे को कोई साधन दे तो वो खुद सक्षम हो उसको रन करने के लिए, यानी कि बाइक भी बाप ने दी, पेट्रोल के लिए पैसे भी वही दे रहा है, फिर सर्विसिंग भी वही। हम केवल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, बाद में उन बच्चों को खुद ही अपनी समिति बना के उसमें सदस्यता लेके नए अखबार लगाने हैं, किताब कुछ हम अभी क्या कर सकते हैं, वहां पर बैठने की व्यवस्था है, पंखे पुंखे हैं, यहाँ पर आपका कुछ किताबें शुरू में दे दिया। अब हर साल बजट पंचायत का नहीं जा पाएगा वहां, तो भविष्य में ये नहीं होना चाहिए कि साहब आपने लाइब्रेरी खोल दी फिर उसका देखा नहीं उसकी ओर। उनको खुद जो भी लाइब्रेरी के उपभोक्ता वर्ग होगा अपनी एक समिति गठित करके जो लोग उससे लाभ ले रहे हैं, कुछ 100-50 रुपया मासिक शुल्क, जो अखबार पढ़ने जा रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो वहां पर कुछ किताबें पढ़ रहा है या कुछ अन्य व्यवस्थाएं करने जा रहा है, वो खुद अपना तय करें, चलाएं लाइब्रेरी चलाएंगे। अब लाइब्रेरी ऐसी चीज हमने बना दी, ताला लगा दी, फिर हर उसकी रिपेयर भी, बिजली का बिल भी तुम भरो, पानी का बिल भी तुम भरो, ये नहीं हो पाएगा यहाँ। ठीक है, पहले के लिए हाँ ठीक है ना, चढ़ा दें इसको, चढ़ा दो सर इसको। हाँ, बिटारकोट स्कूल नहीं, पुराने लोग भी पढ़ेंगे, पुराने लोग उसमें ना, जैसे धार्मिक किताबें होगी, बायोग्राफी होगी, बढ़िया रहेगा, जिसका टाइम पास, जो दुकान में नहीं बैठेंगे तो टाइम पास होगा वहाँ पे, बढ़िया रहेगा। हम सुनो एक सेकंड, भूमि और ये भवन निर्माण की बात नहीं चल रही। हाँ, हमें विद्यालय अपना कोई अतिरिक्त कक्ष देगा या पूर्व से कोई अतिरिक्त कक्ष हमारे पास उपलब्ध होगा, उसको मेंटेन करने की बात है। हाँ। जैसे ये है कि निष्प्रयोज्य भवन है, इसमें थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर के यहाँ पर अपना बैठने बैठने की व्यवस्था, लाइट वाइट लगवा के, तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी बन सकती है। हम कोई भवन की बिल्डिंग नहीं बना रहे, बिल्डिंग नहीं, छोटी सी बिल्डिंग बनाने का मतलब है सीधे आप एक कमरा भी बनाओगे 5 लाख का बजट, लाइब्रेरी जो है पंचायत घर में क्यों नहीं बना दिया जाए? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हम उसको शिफ्ट कर, जब ये पंचायत घर हमारा सब बढ़िया है इसका, स्कूल में डिस्टर्ब क्यों किया जाए? हाँ, लाइब्रेरी यहाँ पर बन सकती है। हम ये कर रहे हैं ना, सुनो ग्राम पंचायत स्कूल में जरूरी हुआ, स्कूल में डिस्टर्ब क्या हुआ उसका, क्यों? ग्राम पंचायत थाकला में पुस्तकालय की स्थापना, और वो बाद में जब आपके पास स्थान फिक्स हो जाएगा तो आप लोग चाहे उसको प्राइमरी में बनाओ, क्योंकि ये पैसा अगले साल आने वाला है 26-27। हाँ, अभी नहीं आएगा ना, नहीं बनना है तो पंचायत घर में बनाइए। 1 साल तक आपका पंचायत घर भी सही स्थिति में आ जाएगा, तो यहाँ पर बन सकता है, आपकी आवाजाही भी बढ़ेगी। तो कोई बड़े बुजुर्ग अखबार पढ़ने आगे पंचायत घर में जो नजदीक अखबार लगवा लिया यहाँ पर, तो एक उससे एक सामाजिक व्यवस्था सही बनी रहती है। तो वो लिखना कि ग्राम पंचायत थाकला में पुस्तकालय स्थापना, बाकी आप लोग जहाँ पर उसमें स्थान चयन करेंगे वो जो उचित लगेगा, सबके आने आवाजाही सही पड़ गया, इसमें बैठ तार बाड़ जैसे दीवार है उसके ऊपर से आप फेंसिंग कर दोगे, नीचे ना गिरे कोई, तो 1 लाख रुपया हम अनुरक्षण में रख देते हैं। चाहे हम इसकी चारों तरफ जैसे दीवार है उसकी एंगलिंग करें या गेट निर्माण कर दें कुछ इस टाइप का, तो पंचायत भवन अनुरक्षण के अंतर्गत रख देते हैं, ताकि हम अगली बार जब बैठे तो ये कुछ कुर्सियां इस टाइप का ना, हाँ इसको रख दो सारे, पंचायत भवन अनुरक्षण में रख देंगे ना, बाकी पैसा इसमें तो चाहिए ही चाहिए। 2-3 साल आपको कुछ न कुछ कभी रेलिंग लगा दिया, क्योंकि एक साथ इतना काम नहीं हो पाएगा। किशनगिरी के दुकान से कितना मीटर है? मदन नाथ की दुकान की ओर कितना मीटर होगा? ये हो जाएगा 2 मकान से मदन नाथ की दुकान की ओर। इंटरलॉक बना दो, इंटरलॉक हो जाएगा। मेन टॉपिक बांटो 3 बल्कि ना
प्राथमिक विद्यालय थाकला। और कुछ नहीं होना, धारी नौले मरम्मत वही कर लेंगे, नौले मरम्मत कर दो उसमें। जय भारत माता की जय। जो भी है देश प्रेम सबसे पहले है, फिर अल्लाह, फिर भारत माता की जय कहना। सार्वजनिक कार्य बताओगे प्रधान जी? सार्वजनिक उनसे पूछ लो फिर, वो कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक कार्य, ये सार्वजनिक कार्य आप मैंने सार्वजनिक कार्य बताओ आप लोग नरेगा में। हाँ कर देते हैं उसमें, राशन कार्ड वाला नंबर हो ना, चढ़